हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए। प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वर्षा और तूफान के कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इसलिए आज जब उनके स्वामी स्वयं उनके आंगन में आए हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए यमुना जी मूर्तिमान होकर स्वयं साक्षात प्रकट हो गईं। और प्रभु के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी।
भगवान श्री कृष्ण यमुना के प्रेम भाव को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कौतुकवश अपने चरणों को टोकरी के बाहर नहीं निकाल रहे थे। परंतु यमुना जी का भी हट था कि प्रभु मेरे आंगन में आए हो तो चरण पखारे बिन तो जाने नहीं दूंगी। चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी, विनती करूंगी पैया परूंगी, बिरहा की आग में अपना जरूंगी, हाथ जोड़ कर बस ये कहूंगी, चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, ऐसे जाने ना दूंगी, चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। कितने रूप धरे हैं तुमने कढ़ाई, किसी अवतार में मेरी सुध ना आई, सरयू के चीर रहे मन रघुराई, गोदावरी तट पर कुटिया छवाई, एक यमुना ही बस रही पराई। आए हो अब मोहना, ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे ठाकुर मैं हूँ दासी, प्रेम दीवानी तरस की प्यासी, जी भर के अब सेवा करूंगी, चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, ऐसे जाने ना दूंगी, चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। देख दशा भगवन मुस्काए, चरण कमल जल माही बढ़ाए, जमुना जी फूली न समाए, धोवत चरण परम सुख पाए, मन भावन का स्पर्श पा, चरण कमल सिरधार, शांत हुई घटने लगी जमुना जी की धार, जमुना जी की धार।
भगवान। गोकुल जाते जाते ऐसे कहने लगे भगवान, हे प्राण प्रिया यमुना, देते हैं वचन, बार बार तेरे तट पर आएंगे, मुरली बजाएंगे, गौवे चराएंगे, प्रेम लीला रास लीला यहीं पे रचाएंगे। देर न करना मैं बात तकूंगी, भूल न जाना मैं बात तकूंगी। प्रभु तुम्हारे बिना रह न सकूंगी, बात तकूंगी, बात तकूंगी स्वामी, बात तकूंगी, बात तकूंगी स्वामी, बात तकूंगी। नंद जसोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम। नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले।
हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ, लड़की। लड़की? क्या कहा? लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो।
प्रहरी! जी महाराज। यहाँ कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज। नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं मैं सत्यवादी हूं, अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले, अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम ही जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है, और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधू बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो, भैया, भैया। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और
इस धरती पर जन्म ही ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे परम शक्ति, हे माता, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब आप अमरावती धाम पधार कर हम देवों का कल्याण करें। हे देवराज, अब मैं देवलोक में नहीं जाऊंगी। अपने स्वामी की आज्ञा से मैं भिन्न भिन्न रूपों में इस धरा पर ही रहूंगी। भक्तजन जिस रूप में जहां मेरी स्थापना करेंगे, मैं उस रूप में वहां वास करूंगी और समस्त जीवों की मनोकामना पूरी करूंगी और उनका कल्याण भी करूंगी। मेरी पहली स्थापना विंध्याचल पर्वत पर आपके द्वारा होगी। जो आज्ञा परमेश्वरी। आ गए प्रभु, आपका स्वागत है। थोड़ा सोने दे लल्ला, अभी प्रभात नहीं हुई। सो जा, सो जा, सो जा। केश खींच आंचल गहे, कब हूँ चला मैं हाथ, घर आए श्रीनाथ जी, चल देखो है मात। हाय राम, ये तो धरती पर गिर गया। अच्छा, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। लगता है इसे भी चोट लगी है। नहीं नहीं बेटे, आओ मैं तुझे माखन लगा दूं। चुप हो जा, चुप। राजा बेटा मेरा, रो मत लल्ला, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। चुप चुप हो जा।
का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। तुम कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। देखो बेचारा नंगा पड़ा है। नंदराय जी कोई गर्म कपड़ा तो लाकर दीजिए। सुनिए, पहले गांव जाकर काके को बुला लाइए। आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा मैं भी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ। अवसर पाए चरण पकड़ प्रभु को किया प्रणाम, हाथ उठा बोले प्रभु सुखी रहो बलराम। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंद जी के हृदय विशाल की, गोकुल की गली गली दान दे निहाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद लाला हो गोपाला हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से,
पार, आश्वस्त हुआ संसार नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। जग के पालन हारे एक पलने में सोते, ऐसे दुर्लभ दर्शन बाद युगों के होते। सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम अभिनव ब्रिज चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण सुकामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्मपरम सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम दुःखहरम। मत रो देवकी। महाराज कंस की आज्ञा से आप दोनों को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। आकाशवाणी के कारण आपकी 8वीं संतान होने तक
आपको कारागार में रखना आवश्यक था। सो अब आपकी 8 संतानें हो चुकी हैं। अतः हमारे न्यायशील महाराज का कहना है कि अब आपको कारागार में रखना उचित नहीं है। हमारे महाराज कितने दयालु हैं कि आपको आपके महल तक ले जाने के लिए एक रथ भी भेजा है। रथ कारागार के द्वार पर खड़ा है। आप चाहें तो रथ का उपयोग कर सकते हैं। महाराज से बस इतना ही कहना कि रथ भेजकर जो दया और करुणा का प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम पांव प्यादे ही अपने घर तक चले जाएंगे। चलो देवकी। हे स्थान देवता, इतनी वर्ष आपकी छाया में रहकर हम जीवित रहे, उसके लिए हमारा नमन स्वीकार करें। और भी जो अदृश्य आत्माएं, उनको हमारा नमस्कार। भगवान आप सबका कल्याण करें। राजघरानों की रीत है कि कहीं से जाते समय सेवकों को कुछ पारितोषिक दिया जाए, परंतु इस समय आपको पारितोषिक देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ कि भगवान आप सबको सुखी रखें और सद्बुद्धि प्रदान करें। चलिए देव, आओ चलो। हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण Hare Krishna